हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पाउज़ली समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पाउज़ली ने एक एल लंबाई की केश नली ए बी जिसकी त्रिज्या आर है तथा ए और बी पॉइंट पर दाबांतर पी है के लिए नली में प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव के आयतन का सूत्र निम्न कल्पनाओं के आधार पर व्युत्पन्न किया। चित्र में हमें एक एल लंबाई की केश नली दिख रही है और इसकी जो अक्ष है वो ओ डैश है। इसमें एक अंदर बेलनाकार सतह की कल्पना की गई है और जिसकी त्रिज्या स्मॉल एक्स है। अब इस नली से प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव के आयतन का सूत्र ज्ञात करते हैं कुछ पोस्टुलेट्स के आधार पर। तो पहला पोस्टुलेट है कि नली में जो द्रव का प्रवाह है वो धारा रेखीय है, अपरिवर्ती है और नली की अक्ष के अनुदिश होता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम धारा रेखीय प्रवाह के बारे में बता चुके हैं कि धारा रेखीय प्रवाह जिसमें किसी एक बिंदु पर गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग उसके पहले वाले कण के वेग के समान होता है। दूसरा, नली के किसी अनुप्रस्थ काट पर नली के लंबवत दाब का मान नियत रहता है। तीसरा पोस्टुलेट है कि नली के संपर्क में द्रव का वेग शून्य होता है और जैसे जैसे अक्ष की ओर जाते हैं नली के अनुदिश वेग का मान बढ़ता जाता है। अर्थात जो नली के अक्ष है बीच जो है ओ डैश है वहाँ पे द्रव का वेग अधिकतम है और जैसे जैसे सतह की ओर जा रहे हैं द्रव का वेग जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस तरीके का जब द्रव का प्रवाह है उसके लिए हम नली में प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव के आयतन का सूत्र ज्ञात करते हैं। चित्रानुसार नली के सह अक्षीय एक्स त्रिज्या के एक बेलन की कल्पना करते हैं। यदि एक्स जो हमारी अक्ष है ओ डैश उससे एक्स दूरी पर द्रव का वेग v हो तो वेग प्रवणता का मान dv/dx होगा। वेग प्रवणता का मान है कि जैसे जैसे मुख्य अक्ष से सतह की तरफ बढ़ते हैं दूरी बढ़ती है वैसे वैसे द्रव का मान परिवर्ती हो रहा है। तो वेग प्रवणता का मान dv/dx लेते हैं और एक्स त्रिज्या के बाहर द्रव का वेग अंदर से कम होगा। कहने का मतलब है कि जो एक्स त्रिज्या वाला बेलन है उसकी सतह के अंदर द्रव का वेग जो है वो ज़्यादा होगा और उस सतह के बाहर द्रव का वेग कम होगा। तो इस तरीके से इस बेलनाकार जो अक्ष है उस बेलन के केंद्र से लेकर के सतह की तरफ द्रव का वेग जो है वो एक लीनियरली कम होता जा रहा है। तो बाहर के द्रव के कारण काल्पनिक बेलन के अंदर द्रव पर एक मंदन बल कार्य करेगा। मंदन बल का मतलब ये है कि जो अक्ष के अनुदिश जो द्रव है वहाँ पे तो वेग शून्य है और जो मुख्य अक्ष है ओ डैश वहाँ द्रव का वेग अधिकतम है। तो इस प्रकार जो इन अलग अलग परतों के बीच में एक तरीके का मंदन फोर्स लगता है जो अपने साथ वाले बहने वाले द्रव के प्रवाह को कम करने की कोशिश करता है। तो ये जो मंदन बल है वो न्यूटन के नियम के अनुसार F = -eta/dv/dx और यहाँ पे जो a है वो बेलन की सतह का क्षेत्रफल है, ये होगा 2πxl। इसलिए F = -eta/2πxl/dv/dx। चूँकि नली के सिरों a और b के मध्य दाबांतर p है अतः द्रव पर आगे की ओर अर्थात p a से b की ओर लगने वाले बल का मान F' = p × πx²। अब अपरिवर्ती प्रवाह के लिए ये दोनों बल बराबर होने चाहिए, इसलिए F = F' और ये हम F = F' अगर हम हल करेंगे तो इस तरीके से हम वेग v का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम ले लेते हैं कि जब x = r है तब वेग 0 है यानी सतह पर वेग 0 है। इसका हल अगर हम करते हैं यूज़ तो c पाते हैं p r²/4η_l। अब वैल्यू हमें वेग की पता चल जाती है तो यह समीकरण जो है अक्ष से दूरी पर द्रव के वेग को व्यक्त करती है। अब हमें तो आयतन का मान ज्ञात करना है कि प्रति सेकंड इस नली से कितना द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका आयतन। इसलिए अब आप एक बेलनाकार खोखले पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं x और x+dx है। तो यानी एक बेलन लेते हैं जिसकी त्रिज्या x है, दूसरा बेलन जिसकी त्रिज्या x+dx है। यानी जो dx मोटाई है उसके बीच में प्रति सेकंड जो द्रव का आयतन ज्ञात करने के लिए उसको लिखेंगे dv = v 2πx dx।
अब ये आयतन जो है वो हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल इंटू लंबाई, और लंबाई को लिख सकते हैं v इंटू टी, और टी हम पर सेकंड कर लेंगे तो आयतन हो गया a इंटू वी। सो आयतन करेंगे v इंटू 2πx dx। ये x मोटाई वाले जो बेलन है उसकी जो है सतह का क्षेत्रफल है। अब हम इसको वैल्यू रख देते हैं v की, p 4 ईटा l अपॉन इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2πx dx। ये जो है x और x प्लस dx त्रिज्या के मध्य प्रति सेकंड द्रव का आयतन है। पूरे बेलन से प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव के आयतन का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण का x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू r के मध्य समाकलन करने पर, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट 0 से r रखेंगे और ये हल करने पर प्राप्त होगा पाई पी आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। ये समीकरण बेलनाकार नली से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव के आयतन को व्यक्त करती है यदि जो है द्रव जो है धारा रेखीय है और अपरिवर्ती है।